नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो चार्ट को आप ध्यान से देखना, मैं एक एक आगे करते जा रहा हूँ। फिर निफ्टी, फिर निफ्टी, ठीक है। ये फिर से आप देख लेना एक बार क्या क्या है, मतलब आपके समझ में आएगा। तो इससे भी बहुत कुछ समझा जा सकता है कि डिटेल लाइव में एक एक चार्ट को मैंने बताया है कैसे क्या है, ठीक है। इसको ध्यान से देखने के आपको समझ में आएगा। फिर इसके ऊपर हम चल देंगे चार्ट के ऊपर और बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया सब। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के मूवमेंट देखे गए थे, ठीक है। तो ये मोमेंटम हमने कैच किया, कैच क्यों किया, किस कारण किया, इसका भी एक लॉजिक है। किसी भी चीज़ को एक लॉजिक से हम करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे ये दिन जो था, इसके बाद से ही क्या हुआ, इतनी बड़ी सेलिंग आई थी। इस सेलिंग के हम वीक को इसको मार्क करेंगे तो एक लाइन यहाँ पड़ जाती। थोड़ा सा आगे पीछे आप देख लेना, ठीक है। इसको मैं ट्रैप कैंडल के बारे में आज बताऊंगा, तो बहुत अच्छा चलता है। इसके बाद चाहिए तो मैं आपको एक महीने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करूंगा, वहाँ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, मैं वॉल्यूम को जज करता हूँ, आप उसमें कर सकते हैं। अब 1 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको डेली में निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको डेली में वो जाके निकालना पड़ेगा। एक यहाँ सबसे बड़ा आया तो हमने क्या डिसाइड किया था कि ठीक है कि यहाँ पे आया था। तो प्राइस को हम जब मोमेंटम करते तो हम जब भी मार्क करेंगे तो अगर बायर है तो सेलिंग के ऊपर ऊपर जब कोई कैंडल गई तो हम बोलते हैं कि ये सेलर ट्रैप हो गए। तो ट्रैप कैंडल हम 1 मिनट के अंदर देखते हैं तो हमारा से पहले ही सपोर्ट लाइन मार्क था, तो प्राइस को यहाँ से घूम जाना चाहिए था। यहाँ से घूम जाना चाहिए तो हमने क्या किया कि इसी एरिया में जब यहाँ पे सी आई 51,400 की, ठीक है, 168 पे कुछ आई तो उसके एसएल के नीचे वो जा रही। तो मैंने बोला जब तक क्लोज नहीं होता है, वो आप देखना मैंने व्हाट्सएप पे दिया है, जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक हम क्या करेंगे, निकलेंगे नहीं। क्योंकि क्या रहता है कि इसका आप यहाँ पे मार्क करोगे, यही लाइन मैंने एक मार्क किया था, ट्रेंड लाइन अगर आप मार्क करोगे, एक ऐसे रैंडमली मार्क करता हूँ मैं, एक यहाँ था, एक यही था मेरे ख्याल से, यही मार्क कर ले। तो इसके ऊपर गया, जब जाने के बाद क्या हुआ, तुरंत ही इसने ब्रेक कर दिया नीचे। तो वो जो भी सी थी 168 की, वो भी 130 तक आ गई थी। लेकिन क्लोजिंग ना होने की वजह से हम उसमें बने रहे और अच्छे खासे प्रॉफिट में हम निकले। और जो हमारा टारगेट था, ये भी टारगेट डेली के ऊपर डिसाइड है। कल का क्या हो सकता है, कल का ये यहाँ पे खूब टकर जाए, मतलब अभी से ही, मतलब हो सकता है कि अगर ये डाउ का अगर गैप डाउन होगा, लेकिन हमें यहाँ कहीं ऊपर से ऐसे जाके नीचे मिलेगा तो हम एक पी ले सकते हैं। और होगा कहाँ तक, यहीं कहीं पे जो भी मार्क होगा हमें इस पे ऊपर काम करना पड़ेगा। एक रेंज है, उस रेंज के अंदर रहेगा तो या तो इसके ऊपर निकल जाए सडनली तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके नीचे नीचे रहेगा तब तक हम सेल की देखेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा बाइंग और सेलिंग बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में देखना है। या इसकी सी ली गई पावर ग्रिड की भी आप देखोगे तो हमारे रेंज से इसके ऊपर था, तो होल्ड है अभी भी एक 350 की सी। तो इस तरीके से हमें काम करना है। क्रूड ऑयल का भी आप देख लो, कल हमारा एक एसएल गया था इसके अंदर, लेकिन आज हमने इसको ट्रेड किया लंबा चौड़ा। अब यहाँ तक का टारगेट, हम यहाँ तक तो रुक नहीं सकते। तो ठीक है, इस तरीके से हमें बाइंग और सेलिंग का ट्रैपिंग अगर हमें समझ में आए, चाहे 1 मिनट में हो चाहे 5 मिनट पे हो, लेकिन और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपका डेली में चाहिए। डेली में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी दिन गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, उसका वीक अभी सबको मैं डिलीट करके भी देख, तो यहाँ पे कौन ट्रैप हो रहा है, उस ट्रैप पे हमारे वीक पे एंट्री क्यों रहती है, क्योंकि वीक ही एक एरिया जो है
जिस हम जोन को बोलते हैं कि यहाँ बायर सेलर की कोई भी एंट्री हो सकती, इस एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। बाकी बॉडी के एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। बॉडी का एरिया इम्पॉर्टेंट तब रहता है जब वहाँ पे 5 मिनट की वॉल्यूम आए। इससे पहले हम कभी भी वॉल्यूम देखेंगे 5 मिनट की देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, इसी एरिया को इसने सपोर्ट बना के गया। अब क्या देखोगे 5 मिनट की वॉल्यूम आज का सबसे ज़्यादा बीच में है क्या? यस है। कहाँ पे है? ये वाला एरिया है। तो क्या होगा, इसको अगर यहाँ पे रह जाएगा, इसके ऊपर नहीं गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये ट्रैप हो गए बायर कल के लिए, ठीक है। और ये हमारा रेसिस्टेंस जोन भी है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, इसलिए कि ये एरिया हमने मार्क कर दिया, इस कैंडल के नीचे नीचे कुछ होगा तो हम सेलिंग बोलेंगे। तो इसको बाइंग और बायर और सेलर की ट्रैप कैंडल आप मान सकते हो। रेड है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि सेल है, हो सकता है बाई हो। आप भी यहाँ से भी जब एक 5 मिनट का आप देखोगे तो इस वॉल्यूम के साथ यहाँ पे, जो यहाँ पे आप देखो तो ये बढ़ाया था, ठीक है। और इसके बाद तो फिर जब इसके बाद ये सेलिंग आई तो फिर गया ही नहीं। ये लास्ट सेलर इस जगह पे आए थे जो ले गए थे, इन दोनों के बीच में, ठीक है। इस तरीके से हम बायर और सेलर की कैंडल को, बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, उस ट्रैपिंग कैंडल आप देख सकते हैं बायर और सेलिंग। लेकिन हमेशा बाई करना है ऑप्शन में तो हमें देखना है सेलर के बाद, सेलर का हाई टूटने के बाद वहाँ पे कुछ हो रहा है और फिर नीचे आ रहा है, अगर हमारे जोन के ऊपर मार्क है तो हम उसको बाइंग करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।